Hello friends, welcome back to my channel. Today I'm going to teach you loss of biodiversity. Loss of biodiversity. Loss of biodiversity मतलब loss of species. हमारी species का loss हो रहा है और ये सब हो रहा है human activities की वजह से. अगर हम देखें किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, कोई भी पर्टिकुलर एरिया ले लो, आप अपने सराउंडिंग का ही क्यों ना ले लें, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात करें और इस पर्टिकुलर एरिया में स्पीशीज़ ने आकर एंटर कर लिया और एंटर करते ही ईदर वो डिस्ट्रॉय करेंगे हैबिटेट को या फिर एक्सटिंक्ट करेंगे स्पीशीज़ को. एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम यहाँ पर कि लॉइन एंटर इनटू आवर टाउन. तो यू कैन इमेजिन ऑन योर ओन कि अगर लॉइन हमारे टाउन पर एंटर कर गया तो वो कितना लॉस करेगा हमारे हैबिटेट को. हो सकता है बहुत सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट कर दे, वहाँ के उस एरिया में स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट कर ले. दूसरी एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा जो ट्रेंड पर चल रही है, कोविड-19. तो आपको इन दोनों से समझ आ गया होगा कि हमारी स्पीशीज़ का लॉस हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से. और दूसरी चीज़, अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर स्पीशीज़ एंटर कर जाए तो वो डिस्ट्रॉय करेंगी हमारे हैबिटेट को या फिर एक्सटिंक्ट कर देंगी वहाँ की स्पीशीज़ को. थर्ड एग्जांपल आ जाएगी ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड. ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड पर जब ह्यूमंस जाकर रहने लगे तो ह्यूमंस की रहने की वजह से वहाँ पर अबाउट 2000 स्पीशीज़ नेटिव बर्ड्स की एक्सटिंक्ट हो गई. नेटिव बर्ड्स गेट्स एक्सटिंक्ट. इन्हीं चीज़ को देखकर IUCN इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये इसकी फुल फॉर्म है IUCN की. IUCN ने एक रेड लिस्ट को पब्लिश किया 2004 में और अपने उस डॉक्यूमेंट में उन्होंने डाटा डाला था सब एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ का. डाटा ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज़. उन एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ में डाटा जो हमारे पास अवेलेबल था उस रेड लिस्ट में 784 एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ थे टिल देन 2004 तक. और 784 से 359 थी इनवर्टिब्रेट्स और 338 थी वर्टिब्रेट्स. ऑल्सो 87 वर प्लांट्स. एग्जाम्पल लें हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के एक दो हम नाम लेकर चलते हैं सिर्फ. पहली एग्जाम्पल डोडो और सेकेंड एग्जाम्पल आ जाएगी स्टेलर्स सी काऊ. इनफैक्ट ये भी विटनेस किया गया कि लास्ट 20 ईयर्स में अबाउट 27 स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई हैं टिल नाउ. एक्सटिंक्ट टिल नाउ. अब नेक्स्ट हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा कि प्लेंटोलॉजिस्ट ने फॉसिल रिकॉर्ड्स को स्टडी किया और उन्होंने विटनेस किया इसे स्टडी करने के बाद कि जो स्पीशीज़ लॉस हो रही है वो यही कोई नई चीज़ नहीं है कि अभी लॉस हो रही है स्पीशीज़, पहले भी हुआ करती थी जब ह्यूमन बींग्स इस अर्थ में सर्वाइव नहीं करते थे. लेट मी राइट फर्स्ट. उन्होंने विटनेस किया लॉस ऑफ स्पीशीज़ also happened earlier before the
humans appeared on this earth। हम पास्ट से अभी तक की बात कर लेकर चले, पास्ट से टिल नाउ, अभी तक। ये नहीं है कि फर्स्ट टाइम स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं। टिल नाउ 5 एपिसोड्स ओवर हो चुके हैं मास एक्सटिंक्शन के। एपिसोड से आप समझते ही होंगे कि एक एपिसोड पूरा हो गया, देन फिर दूसरा एपिसोड आया, उसमें न्यू स्टोरी होगी। उसी तरीके से 5 एपिसोड्स मास एक्सटिंक्शन के पूरे हो चुके हैं और हमारे टाइम पर जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, ये 6th एपिसोड है मास एक्सटिंक्शन का। और ये एक्सटिंक्शन सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक है, बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये हो रहा है ह्यूमन बींग्स की वजह से। ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है जो हमारे इकोसिस्टम को, हमारे इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बट वी विल स्टडी इट इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।